टीसीबीटी ऊर्जा विज्ञान का भाग 3 सुनिए। ये जो 9 ऊर्जाएं हैं ये स्वयं उत्पन्न हुई और कैसे इन्होंने जीवन की रचना की। पहले मैंने आपको बताया, पहले सत्र में बताया भौतिक दुनिया कैसे बनी, मतलब कि महाकाली से महाकाल, महाकाल से रश्मियां निकली और उन रश्मियों से पहले 9 ऊर्जाएं प्रकट हुई, फिर 5 देव मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र और गणेश ये प्रकट हुए और इनसे जो है पंच महाभूत और पंच महाभूत से जीवन सृष्टि कैसे आई। पर ये 9 ऊर्जाओं ने ये पंच मतलब ये जो 5 देव और पंच महाभूतों को कैसे प्रकट किए उसकी मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो 9 ऊर्जाएं पहली में समझ गए ना कि शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि और महागौरी, ये जो ऊर्जा हैं जिनको दुर्गा कहा जाता है, इन्होंने ही पूरी प्रकृति को बनाई है। जो हमको दिखाई दे रही है, जो नहीं भी दिखाई दे रही है उसमें भी ये है। अब ये कैसे बनाए, तो सबसे पहले जो पहली ऊर्जा अस्तित्व में आई उसका क्या नाम है? शैलपुत्री। और शैलपुत्री जब अस्तित्व में आई, ये जो है 8 ऊर्जाएं जब अस्तित्व में आ गई तो सिद्धिदात्री की साधना से, उनकी प्रेरणा से ये पहली ऊर्जा जो अणु और पृथ्वी तक बनाई वो जुड़ी 5वीं ऊर्जा से, उन्होंने जीवन की उत्पत्ति यहाँ की। ठीक है, फिर उसके बाद फिर जो है ये जो है स्कंद माता, इस स्कंद माता को आधार दी कालरात्रि ने। और कालरात्रि जो है ये बीज, जब ये जो है प्रकृति का जो आधार है वो बीज, वो बना बीज। ठीक है, महागौरी ये इस पे अधिष्ठित हो गई गाय पर। और गाय जो है बीज किस पे खड़ा है? पेड़ पे, यानी कुष्मांडा, ये कुष्मांडा। और 2 ये जो कुष्मांडा है ये जो है अंदर से आपस में गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर पूरे सौर मंडल और आकाश गंगाओं को किसने स्थिर किया? ब्रह्मचारिणी। किसने स्थिर किया? ब्रह्मचारिणी। और ब्रह्मचारिणी गुरुत्वाकर्षण का आधार क्या है? धरती। वो किस पे टिक गई? अणु यानी धरती। तो 1 से 0 से 1 से शुरू हुआ, जो है जीवन आया, कालरात्रि ने सुरक्षित की, बीज बना। बीज जो है किसमें स्थित है? कुष्मांडा। कद्दू के अंदर बीज होता है कि नहीं होता है? वो बीज समझ जाओ हमारे एक आकाश गंगा है, ये बीज स्थित है ना, और उसमें एक धरती। और ये धरती को जो है स्थिर किसने किया? ब्रह्मचारिणी। और ब्रह्मचारिणी किस पे स्थिर है? शैलपुत्री, यानी उस मतलब धरती के केंद्र में। तो यहां से जीवन शुरू हुआ और यहां आके जीवन पूर्ण हो गया। अब ये जो जीवन पूर्ण हुआ, ये जो पूर्ण जीवन है, ये आपको लग रहा है डमरू के आकार का? ये एक भाग, ये एक भाग, और यहां से मान लो कोई जो है ऊर्जा निकले और इधर बजे और इधर बजे, नकारात्मक, ये जो है ये सकारात्मक ऊर्जा का थाप, ये नकारात्मक ऊर्जा का थाप, और इससे फिर से जो है नई सृष्टि शुरुआत होती है। ठीक है, तो ये है। अब इसमें देखिए कहीं पर भी ये है 9, कहीं पर भी जो है 3, 6 और 9 आया क्या? नहीं। तो प्रकृति किसने बनाया? इन जो है कि 1, 5, 7, 8, 4 और 2 और 1, इसका जो गुणांक है इसमें भी कहीं नहीं आएगा। 1, फिर कौन सा है? 5, फिर 7, फिर 8, फिर 4, फिर 2, फिर 1। अब इसमें देखिए इसका जो है डिजिटल रूट तो 1 है। प्रकृति में हर चीज डिजिटल रूट में है, 1 अंक में है। कुल प्रकृति में 9 ही अंक है, 10 नहीं। 10 तो हम मानते हैं, 100, 200 ये हमारे मान है। सिद्धिदात्री जब पूर्ण होगी तो, और जब शून्य होगी तो शून्य, मतलब सिद्धिदात्री जब नीचे आएगी तो 0, ऊपर जाएगी तो 9। बस
ये 0 और 9, ठीक है, बस 10वीं कोई अंक नहीं है। और इसका उदाहरण भी है, आप किसी भी अंक में जैसे 3, 9, 2 और इसके जगह 3, 0, 2, इन दोनों का डिजिटल रूट देख लो कितना हो गया। 9 और 3 कितना हो गया? 12 और 2 14 और 3 और 2 का मिलाए तो कितना हुआ? 3 0 1 3 धन 0 धन 2 कितना हुआ? 5। और इस ये भी 5 आया और ये भी कितना आया? 5। अब कोई भी बड़ी संख्या ले लो, जहां 9 लिखा है वहां 0 लिख दो। कोई भी संख्या ले लो, 13 मतलब 1 3 9 7 9 2 और अगले में 1 3 0 7 0 2, उसका डिजिटल रूट भी कितना ही आएगा? सेम आएगा। इसका मतलब 9 और 0 डिजिटल रूप में समान हैं, ठीक है, क्योंकि 0 जब ये जो है, जैसे इसको और हम काटेंगे, इसको और समझो आप, 9 सिद्धिदात्री को समझ लो। ये गोला है, गोले का जो है कितना लिखा जाता है इसको? 360। इसका डिजिटल रूट देखो कितना, ये कितना हुआ? 9 हुआ। अब हम इसको 2 भाग कर देते हैं तो कितना होगा? 180। इसका डिजिटल रूट कितना हुआ? 9। इसको हम 4, इसको जो है 4 भाग कर देते हैं, इसका डिजिटल कितना रूट हुआ? 9, है ना। हम इसको जो है और ऐसे काट देते हैं, अब कितना हुआ? 45। इसका डिजिटल रूट कितना हुआ? 9। और हम काट देते हैं, इसका डिजिटल कितना हुआ? 22.5। इसका डिजिटल रूट क्या हुआ? 9 हुआ। और काटते जाएंगे तो 9 आएगा। काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ, जितना काटोगे। अब ये बताओ 9 हर जगह विद्यमान है कि नहीं है? और 9 की उसमें 9 ही है। 3 आया क्या? 6 आया क्या? जहां 9 विद्यमान है वहां 9 ही है उसके डिजिटल रूप में। इसलिए आप जो है 0 भी कर दोगे, अभी देखो ये 0 होने लगा, ये जो कालीमा बढ़नी शुरू हो गई कि नहीं? और ज्यादा इसको ऐसे काटते जाओगे तो ये इसकी कालीमा बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। 0। तो इसलिए सिद्धिदात्री 0 भी है, सिद्धिदात्री पूर्ण भी है। इस प्रकृति में 9 ही ऊर्जाएं हैं और 9 सब में विद्यमान है, पर 9 में कोई विद्यमान नहीं है। 9 सब में है पर नहीं। 9 में कोई, 9 का कितना ही पहाड़ा पढ़ो आप, उसका डिजिटल रूट क्या आएगा? तो पहाड़ा पढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और 9 को काट रहे हैं, आधा कर रहे हैं, 4.5 करो, 22.5 है ना। 9 को आधा कर दो, कितना हुआ? 4.5। उसका डिजिटल रूट कितना? 9। है ना। 9 को आधा किया 4.5, डिजिटल रूट 9। इसको और आधा किया, कितना हो गया? 2.25 डिजिटल रूट 9। तो इसको कितना ही जो है कम करो, ये 0 में आ जाएगा, पर उसमें रहेगा कौन? 9। हमको 0 दिखेगा पर वो 0 नहीं है, वो कुछ ना कुछ अंक होगा, उसका डिजिटल रूट 9। तो ये 9 जो है ये ब्रह्मांड में सब जगह है भी और सब जगह नहीं भी। वो 0 भी है, वो पूर्ण भी है। इसलिए इसको सिद्धिदात्री, ये हर जगह प्रकृति में कोई भी काम होगा इसकी इच्छा के अनुरूप ही होगा, या इसने नियम बना दिया वैसे ही होगा। इसलिए भगवान शिव ने सिद्धिदात्री की उपासना की और तब शिवत्व प्राप्त किया, प्रकृति बनाने की कला तब प्राप्त की। आप शिव पुराण पढ़ लो, है उसमें। तो वापस मैं आता हूँ, ये सिद्धिदात्री को तो अभी बताया आपको। अभी मैंने बताया जीवन की उत्पत्ति 1 5 7 8 4 2 और 1 इसी से ही हुआ है। इनमें कहीं भी जो है 3 6 और 9 नहीं है। अब ये जो हो गया, ये तो हो गया हमारा सिद्धिदात्री ऊर्जा की व्याख्या। और ये बताओ, ये ऊर्जा जो है वो भी है क्या? जब ये बताओ, ये यहां से अगर चलेगी नीचे जाएगी, 0 आ गया तो, और यहां ऊपर जा रही है पूर्णांक 9 है, ये बताओ ये धुरी बनी कि नहीं बनी? एक्सिस इसको बोलते हैं, धुरी।
तो ये पूरी ब्रह्मांड की धुरी है, और ये धुरी ब्रह्मांड को दो भागों में विभक्त करती है। एक इधर का भाग, इसको क्या बोलेंगे, दाहिना, और इसको बायां। या ऐसा रखोगे कि इधर बायां इधर दाहिना, पर ये जो है ये सकारात्मक भाग, ये नकारात्मक भाग है। ये डार्क साइड है, ये व्हाइट साइड है। प्रकृति में दो ही जो है एक सफेद है जो देवता जहाँ शून्य है, कुछ नहीं है सफेद में, ठीक है, हाँ, और एक काला है जो शून्य है, और दोनों को रंग नहीं है। शून्य शांति का, काला भी जो है ये भी स्थिरता का प्रतीक है। अब ये दोनों भाग हैं, मैं बाद में बताऊंगा इस भाग के बारे में, पहले इस पे आता हूँ कि ये जो है पत्थर उत्पन्न हुई, पत्थर में जीवन, स्कंद यानी पहाड़ बोला जाता है। तो पत्थर अणु बने, और जब खूब सारे अणु बन गया तो पहाड़ हो गया, और उसी पहाड़ में एक जीवन, जीवाणुओं की उत्पत्ति हुई। ये जीवाणु जो है काल रात्रि ने सुरक्षित की, यानी काल रात्रि का जो है भौतिक स्वरूप है सी यानी कार्बन। ये जो है अणु जो है जीवन उत्पत्ति हुई, और इस जीवन को सुरक्षित किया कार्बन ने। हमारे खेत में कार्बन होगा तो जीवाणु उसमें रहेंगे, और हमारा भी शरीर क्या है, कार्बन से 96% कार्बन। तो हमको आकार किसने दिया, कार्बन यानी काल रात्रि, ठीक है। तो ये अणु बना, बहुत से अणु बन के फिर उसमें जीवाणु बना। दरअसल जीवाणु की उत्पत्ति अमीनो एसिड से हुई है, और अमीनो एसिड के अंदर एक जीवन है, वो बन गया कोशिका। क्या बन गया है, कोशिका। अणु और कई अणु मिलकर के, और उसके अंदर एक जीवन धड़कने लगा, माइटोकॉन्ड्रिया बन गया ऐसा, जो जिसके अंदर से ऊर्जा निकलती है उसको क्या बोलते हैं, एटीपी बोलते हैं। तो जीवाणु बने, बहुत से जीवाणु बने। इन जीवाणुओं को सुरक्षित किसने किया, कार्बन, जिसको भौतिक में कार्बन कहते हैं या काल रात्रि। हमारा शरीर भी कार्बन है, और जीवाणु भी कार्बन में रहते हैं। तो कार्बन, फिर जो है ये जो कार्बन है इसका बीज, पूरी प्रकृति बन गई, इसका बीज क्या है, ना कार्बन के पेड़ बना, पेड़ भी तो कार्बन से बना ना, और कार्बन पेड़ में क्या बना, बीज बना। वो बीज कौन है, महागौरी। हाँ, तो इस दुनिया की बीज है, चलती फिरती जो गाय है वो समझ जाना इस विश्व का बीज है, जिससे पुनः जो है पूरा विश्व खड़ा हो सकता है, सब कुछ है उसके अंदर। फिर महागौरी गाय, और ये गाय को किसने सुरक्षित की, ब्रह्मांड ने। अगर ब्रह्मांड नहीं होता और यहाँ ब्रह्मांड में प्रलय जाए तो गाय भी मरेगी कि नहीं मरेगी। तो बीज को सुरक्षित किया कुष्मांडा, कद्दू ने। कद्दू के अंदर बीज लटके होते हैं, अगर कद्दू के अंदर इंजेक्शन से पानी भर दिया जाए तो ना वो कद्दू रहेगा ना बीज रहेगा, दोनों सड़ेंगे कि नहीं सड़ेंगे। तो कुष्मांडा, और कुष्मांडा जो है ब्रह्मचारिणी के अंदर जो है, ब्रह्मचारिणी है, गुरुत्वाकर्षण बल है, उसके अंदर केवल 3 ही ऊर्जा, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा। पानी है क्या, नहीं। हवा है क्या, हवा भी नहीं है। अगर कद्दू के अंदर इंजेक्शन से हवा भर दोगे तो भी कद्दू सड़ गए। तो उसके अंदर 3 ही, मतलब 3 यानी क्या, गगन तत्व है। इन तीनों के मिलने से और गगन तत्व की उत्पत्ति होती है। प्रकृति में सबसे पहले गगन यानी आकाश तत्व आया, पहला महाभूत प्रकट किया इन 3 ऊर्जाओं ने। फिर जो है, जब जो है इसमें तरंगे शुरू हुई, ये जो तीसरी ऊर्जा है इसका प्रभाव बढ़ा, तब जो है प्रभाव बढ़ने से आपस में ये तरंग टकराए, तब ऊष्मा यानी अग्नि उत्पन्न हुआ। और अग्नि से हाइड्रोजन जहां पर कोलैप्स हुए, और मतलब अग्नि जब की मात्रा बढ़ेगी और बर्न होगा तो कुछ ना कुछ हवा निकलेगी। फिर वायु, तीसरा महाभूत जन्म लिया। फिर वायु के बाद ये तीनों के मिलने से फिर जो है वायु हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब अग्नि तत्व और ठंडा तत्व, ठंडा अणु ऑक्सीजन और गर्म अणु तो H2O, एक गर्म अणु 2 ठंडा अणु, उसको चारों तरफ से कवर कर लिए, एक इधर सिरा एक इधर सिरा,
यही हुआ ना H2O, मतलब सॉरी हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु उनसे जुड़ा, ठीक है, ठंडा बीच में, दोनों तरफ गर्म, और इस तरह से क्या बन गया, पानी, ये जो हो गया नीर। ये ऐसे प्रकृति के निर्माण में पहले आकाश आई, अग्नि आई, वायु आया, नीर आया, और जब नीर ठंडा हुआ तो चट्टान बना, बर्फ बना कि नहीं बना, और भी अणु अगर बर्फ में फंस जाए तो वो मिट्टी के स्वरूप में आया, भूमि बना। प्रकृति में पंच महाभूत की उत्पत्ति का कारण समझ में आया, क्रम समझ में आया, इस तरह से जीवन की उत्पत्ति हुई। अब ये जो जीवन की उत्पत्ति है, इसमें जो है आप देखिए पंच महाभूत बने। अब ये पंच महाभूत जो है, इन सब की ऊर्जा, यानी नीर जो है ये स्कंद माता, मतलब 5वीं ऊर्जा के, ये 4 ऊर्जाओं से तो भूमि, अग्नि और वायु बना, 5वीं ऊर्जा जब शामिल हुआ तब नीर तत्व बनते, उसमें जीवन की उत्पत्ति हुई। 5 महाभूत और 5 ये बन गए, तो उसको हम ऐसा स्टार से दर्शाते हैं, ठीक है। ये भूमि है भ, ये ग, ये ब, और ये अ, और ये ना, क्या बन गया, भगवान। तो ये पंच महाभूत भगवान, जिनको संक्षेप में कहा गया यहाँ इसके आने से। अब ये भगवान है, ये अपरा है, सबके कोण तय हैं, और ये सारे कोण आप देखिए त्रिकोण है, हाँ कि ना, इसका देखो त्रिकोण है, इसका भी है, इसका भी, इसका भी, इसका, और ये त्रिकोण इस पर आधारित है, किस पर, इसके अंदर फिर एक स्टार बन जाएगा। वो मैंने अपने उसमें बनाया हुआ है दूसरा, वो आप देखेंगे ना। अब आप देखिए बना स्टार, इसके अंदर फिर स्टार बन रहा है। अब ये जो त्रिकोण है उसका जस्ट उल्टा यहां एक त्रिकोण बना कि नहीं बना, एक त्रिकोण ये है और एक त्रिकोण ये है, ये देखिए, एक ये है और ये अंदर वाला पीला वाला एक ये है, हाँ कि ना। अब ये बीच में क्या है, आधार है। तो ये जो है, ये जो है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, तीन जो है त्रिश्रेणु की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा विष्णु आधार महेश। आधार कौन है, महेश, जो वजन देता है, शंकर, ब्रह्मा विष्णु। और जैसी जो है इन देवों की उत्पत्ति हुई, माता ने, काल रात्रि ने, उनके लिए देवी उपलब्ध, उनको मतलब जीवन देने के लिए, जीवन की शुरुआत के लिए एक देवी दी, जो ये है नीचे। दूसरा महाभूत बनती है कि ये देखो तीसरा कोण आया ना, ये वाला, और ये कोण जब ऊपर इससे जुड़ गया, उस देव और देवी का मिलन हुआ, तब जो है ये ऐसा स्टार बन गया। अब जो है मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश ये पूर्णत्व को प्राप्त हो गए। और आप देखिए जितने भी हमारे यहाँ यंत्र बन रहे हैं, सब ऐसे के ऐसे हैं कि इसी से शुरू होते हैं। तो पंच महाभूत की उत्पत्ति के साथ साथ ही इस प्रकृति में इनका भी जो है जीवन बनना शुरू हो गया, इनका जीवन पूर्ण होना शुरू हो गया। इसीलिए भगवान शिव के लिए सती यानी सत्य यानी इस प्रकृति का जो सत्य है, जो ऊर्जा का है, वो तो आई, लेकिन जीवन उत्पन्न नहीं कर पा रही थी। जीवन उत्पन्न पंच महाभूतों ने किया। जब सती माता पार्वती के रूप में प्रकृति में आई, जन्म ली, किनके सहारे जन्म ली, पंच महाभूतों की। भौतिक इसी हिमालय में उत्पन्न हुई, क्योंकि पहाड़, हमारा जो हिमालय है ये समुद्र था, पहाड़ बना और जीवन की उत्पत्ति पहाड़ से ही शुरू हुई। अब भगवान शिव भी कहाँ रहते थे, शंकर कहाँ रहते थे, कैलाश में रहते थे। तो उसी पहाड़ से, उसी बर्फ से भगवान शिव का मूल स्वरूप शंकर भौतिक स्वरूप और माता
प्रकृति का भौतिक स्वरूप पार्वती, उनके मिलने से जो पहला पुत्र उत्पन्न हुआ जिसको कहा गया मन, यह है पंच महाभूत। ये कौन है? और इन दोनों के मिलने से यानी पार्वती और प्रकृति, शिव और भगवान शंकर और पार्वती यानी प्रकृति के मिलने से एक पुत्र का जन्म हुआ मन, जिसको हम बोलते हैं कार्तिकेय, जिसका वाहन है मोर। ठीक है। और इन्होंने योग द्वारा इनको उत्पन्न की। फिर माता पार्वती ने काल रात्रि से ऊर्जा लेकर के स्वयं में एक पुत्र उत्पन्न की, बुद्धि, जिसको हम बोलते हैं गणेश। तो पंच महाभूत मन, बुद्धि और ये जो है विष्णु तत्व, इन्होंने अपना डीएनए दिया। ठीक है, डीएनए, इनका आकार, इन 8 चीजों से फिर प्रकृति बननी शुरू हुई। अभी तक प्रकृति नहीं बनी थी। पार्वती जी का भी जन्म सूक्ष्म दुनिया का इतिहास है, वो भौतिक दुनिया नहीं है। जब ये कण बने ना, और ये कण आपस में जुड़े हैं, तो इनमें भी वही कहानी बनी है जो हमारी जिंदगी की है। एक कण दूसरे कण से कौन से जुड़ेगा? तो जब प्रकृति बनी तो वो सब लाखों साले घटनाएं हुई हैं, तब जाके कौन कण किससे जुड़ेगा ये नियम बने। तो जी हमारे ऋषियों ने जाके इन छोटे कणों का कैसे जुड़े, मतलब भगवान शंकर और पार्वती जी का विवाह कैसे हुआ, उसमें कौन कौन से ऐसे जीव गए जो टिश्यू कल्चर से जन्म लिए थे, सामान्य प्रकृति से जन्म नहीं लिए थे। किस लिए थे? डीएनए से। भगवान विष्णु की डीएनए और मन बुद्धि इनके मिलने से, और कई ऐसे मतलब नहीं, कई ऐसे देव और कुछ ऐसे जो है जीव थे जो प्रकृति यानी पार्वती जी और शिव की बारात में गए थे, तो वो कहानी उत्पन्न हुई। दरअसल वो कहानी सूक्ष्म दुनिया की कहानी है। ठीक है, तो वापस मैं आता हूँ। अब प्रकृति बनाने वाली पूरी 8 ऊर्जाएं प्रकट हो गई, और इसको भगवान कृष्ण ने गीता के 7वें अध्याय के 3 श्लोक में बोला, जो है भूमि रापो नलो वायु खम, क्योंकि प्रकृति तो भूमि से बनना शुरू होगी, यहां से नहीं होगी आकाश से। प्रकृति कहां से बनी? भूमि, गगन, भूमि यानी माता तत्व, गगन यानी पिता तत्व, वायु मतलब प्राण तत्व, अग्नि यानी स्फूर्ति, और नीर मतलब पूरा जीवन तत्व, पूर्णता। तो पंच महाभूत जो अपरा हैं, जो बदल नहीं सकते, धरती में 70% जल, हमारे शरीर में 70% जल। तो जो धरती में जो धरती है जैसी हम हैं, उस तरह से जो है ये जीवन की उत्पत्ति, ये क्रम शुरू हुआ जो गीता में कहा गया। गीता का कोई भी श्लोक असत्य है क्या? हर श्लोक में भगवान कृष्ण ने प्रकृति के सत्य को बताया है, चाहे वो सूक्ष्म दुनिया हो या भौतिक दुनिया हो। तो इस तरह से देखिए, इस सूक्ष्म दुनिया और भौतिक दुनिया में कहीं पर भी 3 और 6 चंद्र घंटा और कात्यायनी नहीं है अभी इस दुनिया में। अगर कात्यायनी ना हो, किसको कौन जीव खाएगा, अगर ये माता ने तय नहीं की होती तो आज प्रकृति रहता क्या? रहता। पेड़ पैदा मतलब शेर पैदा होता तो वो पेड़ों को भी खा लेता, वो पशुओं को भी खा लेता, और सबको खा लेता। पर खाता है क्या? उसको तय है मुझे क्या खाना। ऐसे ही हर जीव का तय कर दिया, कौन से जीव को कौन सा जीव, जीवाणु खाने के लिए जीव खाते हैं। मान लो बाज भी अगर सांप को खाता है तो सांप के अंदर के जीवाणुओं को खाने के लिए सांप को पकड़ता है। वो सांप के अंदर अपने जीव भोजन देखता है। जैसे यदि आपको मच्छर काट रहे हैं तो ये मानना कि आपके शरीर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा है, और उसी ऊर्जा के खून को चूसने के लिए मच्छर खून चूस रहा है। आपके शरीर में वो नकारात्मक अणु दिख रहा है मच्छर को, जीवाणु सहित। यदि आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती चली जाए, बैठे रहो जंगल में। जब आपके शरीर में है ही नहीं नकारात्मक कोई अणु और जीवाणु, क्यों मच्छर काटेगा? ये बताओ, जो दुर्गंध से निकला है मच्छर, उसको सुगंध की चीज चाहिए क्या? आपके शरीर में दुर्गंध है तब मच्छर आपको काट रहा है। इसलिए योगी जंगल में बैठे रहते थे, ना मक्खी, ना मच्छर, ना सांप, ना शेर, ना बिच्छू, ना केकड़े। जब सकारात्मक ऊर्जा से भर जाओगे,
कुछ आपको हमला नहीं करे भाई। वो उसके जीवन, कोई जीव किसी जीव पर हमला करता है, इसका मतलब उसका भोजन उसके अंदर है। या तो हिरन आराम से खाने देते शेर को, पर हिरन खाने देता है क्या? इसलिए शेर ने उस पे हमला कर, फिर हिरन चालाक हो गई तो शेर भी चालाक हो गया, हाँ कि ना? तो ये चालाकी बढ़ती चलेगी। तो अभी जीव ये जो है माता कात्यायनी, ये इनर ऊर्जा है। किसको खाना? सूंघ के, देख के। अभी बताओ, चिड़िया ने बच्चे को जन्म दी और चिड़ा चिड़िया दोनों उड़ गए, थोड़ा बहुत भोजन कराए, उड़ गए। अब उस चिड़ा चिड़िया के बच्चे में कुछ चिड़िया होंगी, कुछ चिड़ा होंगी, वो बड़े हुए। उन चिड़ा को, उस चिड़ा को पति पत्नी, उन माता पिता ने घोंसला बनाना सिखाया था क्या? किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजे थे, दाखिला करवाए थे? अरे बात तक नहीं किए, वो तो दोनों उनको भोजन कराए और चिड़िया कहीं अलग, चिड़ा कहीं। अगले साल वो किसी और चिड़ा चिड़ी से मिलेंगे, उधर जीवन ना तेरा ना मेरा, कुछ नहीं, कोई ना रोग ना दोष, हाँ कि ना? और उन बच्चों को किसी ने नहीं सिखाया, उनके डीएनए में विद्या विद्यमान इसी ने की, माता ने। ये माता वो सब सिखा रही है। कोई गुरु है क्या चिड़ा का, उस बच्चे का? शेर के बच्चे का कोई गुरु होता है? शेर शेरनी मर जाए तो भी शेर झपट्टा मार के खाना सीख जाएगा, ऑटोमेटिक ही नहीं सीखेगा। शेर उसको कोई देता है क्या ट्रेनिंग? तो ये डीएनए में कात्यायनी उसके अंदर, वो उसको निरंतर सिखाती है। ये इनर ऊर्जा है और ये आउटर ऊर्जा है। हमारा मोबाइल किससे चलता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट, चंद्र घंटा। तो हमको ज्ञान कौन दे रहा है? चंद्र घंटा। ये आउटर ऊर्जा है, किसी ने प्रक्षेपित किया और हमको ज्ञान मिला। तो ये भी ज्ञान सिखा रही है, ये भी ज्ञान सिखा रही है। ये ज्ञान को डीएनए के अंदर लेके जा रही है और ये ज्ञान को प्रक्षेपण मोबाइल के अंदर लेके जा रही है। ये जो है, ये जो ज्ञान है, ये जो है अणु बनाना सिखा रही है। इधर का जो आधा भाग है ये अणु बनाना सिखा रही है ज्ञान, यानी भौतिक विज्ञान सिखा रही है। और ये ज्ञान जीवन विज्ञान सिखा रही है, ये अणु विज्ञान सिखा रही है। आप बताओ, ये मोबाइल आया, आप टेक्नोलॉजी बढ़ रही कि घट रही है? मोबाइल आया और उसको देख के आप कोई कितनी ज्यादा चीजें सीख रहे हैं। अब सबसे बड़ा गुरु तो गूगल और मोबाइल ही हो गया है, हाँ कि ना? तो ये भी ज्ञान दे रही है, पर ये बाहर की ओर जाके दे रही है। और ये आपको ऐसे कौन सा ज्ञान ज्यादा पसंद है, इनर की आउटर? इनर। आउटर में तो आपको प्रयास करना, क्योंकि भौतिक विज्ञान है, इसको पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा, तब सफल। लेकिन इनर विज्ञान कुछ नहीं, पढ़ना नहीं, सुनना नहीं, अंदर है। जैसे ही आपके पास कोई काम आएगा, खट खट आप कर लो। और इसकी सच्चाई का प्रमाण भी नहीं है। हाँ, इसकी सच्चाई का प्रमाण नहीं है, क्योंकि इनर है, अंदर है और सूक्ष्म हो रही। ये ज्ञान बृहद बड़ी हो रही है, ये ज्ञान सूक्ष्म हो रही है। तो अभी भौतिक दुनिया को ज्ञान देने का काम कौन कर रही है? मतलब कंट्रोल करने का काम। अर्थात ये ऊर्जा जो है ये ऐसे इधर ये ऐसे है। अगर आपको सिद्धिदात्री है, अब ये दोनों ऊर्जा को कौन कंट्रोल कर रही है? सिद्धिदात्री। अगर बाहर की ओर यात्रा कर रहे हो आप भौतिक दुनिया में, तो नंबर लाइन उसको कंट्रोल करे, पढ़ते जाओ, जितना पढ़ोगे किसके कंट्रोल में रहोगे? नौवीं ऊर्जा के। और अंदर की ओर यात्रा कर रहे हो तो भी किसके कंट्रोल में रहोगे? और फिर क्या करती है? इसको जस्ट गेम पलट देती है ऐसी। जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और इसको गेम पलट दोगे, 6 यहां और 9 यहां, तो जैसी 6 यहां होगा, अंदर की यात्रा शुरू हो गई। मतलब दुनिया बहुत फैली और इसने इस नंबर को पलट दिया। 3 की जगह क्या रख दिया? 6 को, और 6 की जगह, तो जैसी यहाँ 6 को रखोगे, दुनिया सिकुड़ना शुरू हो गई कि नहीं हो गई? हाँ कि ना? और सिकुड़ते सिकुड़ते छोटी हो गई। जब छोटी हो गई तो इसने कहा ठीक, अब मैं फिर बदल देती हूँ। 6 को किधर रख दी? वापस इधर, 3 को वापस, फिर दुनिया बाहर की तरफ कंट्रोल कर रही है 9। तो 6 और 3 की दुनिया में ये अंक कहीं नहीं आते। कौन से अंक? 1, 5, 7, 8, 4, 2 और 1 कर लो। 3 का गुणांक शुरू करो।
कहाँ इधर करूं मैं? 3 और 6 के गुणांक में 3 दूनी 6, 3 त्रिका, फिर 3 4 12 फिर 15 15 18 फिर 18 फिर 21 फिर 24 अब इसमें देखो 3 आया, 6 आया, फिर 9 आया, फिर 3 आया, 6 9, फिर 3 6 फिर 9 फिर 3 6 9 3 6 9 कहीं दिख रहा है यहाँ पर कोई और अंक आया? क्योंकि ये ज्ञान के अंक, ये ज्ञान की ऊर्जा है। आप जितना मोबाइल के अंदर जाएंगे, जितने वीडियो देखेंगे, अब ज्ञान के वीडियो देखेंगे तो ज्ञान मिलेगा, और रील से देखोगे तो रील से मिलेगा। तो सम्मान हंसी मिलेगा। ठिठोली करोगे तो हंसी मिलेगी, और ज्ञान दे रही कि नहीं दे रही? इसलिए मोबाइल का अस्तित्व सब पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर लेगी, बड़ा भी कर लेगी। और ज्ञान जो है झूठ और सच को दिखा रही मोबाइल। और इनर में हमारे पूर्वजों ने इधर जाके नहीं किए। हमारे पूर्वज कहाँ गए? यहाँ। हमारे पूर्वज चंद्रमा को नापने के लिए नासा नहीं बनाया, हमारे पूर्वज तो अंदर की यात्रा की और नाप लिए, और एग्जैक्ट वही नाप है। सूर्य की यात्रा करके नहीं देखे, अंदर गए, सूर्य कहाँ स्थित? हमारे मस्तिष्क में सब कुछ है, और दूरी माप सब तय है। आप इसके शरण में जाओगे तो बिना रॉकेट में गए बाहर गए, और इसके शरण में जाओगे तो ये सब जगह पहुंचा भी देगी, आते आएंगे। जो जीवन उत्पन्न, जीवन कौन सा जीवन किस जीवन से चलेगा, जो ये तय कर रही है, वो कौन सा जीवन कैसे चलेगा, वो भी सब ये तय कर रही है। और फिर जो है ये 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9 ये चल रहा है। जब इसको जो है लगेगा सिद्धिदात्री को, तो 6 9 मतलब जो है 6 और 3 6 और 3 ऐसा शुरू हो जाएगा, 6 3 हो जाएगा। हाँ। अब उसके बाद जो है अगला जो है, अगला क्या है? 9 का, तो 9 का करोगे तो 18, फिर 27, फिर 9 18 27 36 45 हाँ 36 36 45 45। इसमें देखो डिजिटल रूट क्या है? 9। इसका डिजिटल रूट क्या है? डिजिटल रूट समझ रहे हो, जैसे कंप्यूटर चलता है, मूलांक। क्योंकि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर भी ऊर्जा की दुनिया को फॉलो करता है। ऊर्जा की दुनिया में ऐसा ही होता है, इसको वैदिक गणित बोला गया है। वैदिक गणित भी मूलांक से चलते हैं, मूलांक का बोलो या डिजिटल रूट बोलो, एक ही होता है। तो अभी आपको समझ में आ गया कि ये 9 ऊर्जाओं ने ही अणु की दुनिया, भौतिक दुनिया और जीवाणुओं की दुनिया, जीवों की दुनिया बनाई। और ये दोनों दुनिया को ज्ञान देने का काम, भौतिक दुनिया को ज्ञान देने का काम चंद्रघंटा कर रही है, और जीवों की दुनिया को ज्ञान देने का काम कात्यायनी कर रही है। तो इसलिए आप इन 7 ऊर्जाओं के शरण में जाओ, करो साधना। याद करने से ये आपके पास आते हैं। जैसे मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है, क्या बोलता हूँ आपको? अपनी माँ के घर जाओ, गए आप सब लोग, माँ से बोलो मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे जो है नींबू शरबत दे दो। माँ ने जो है आपके रसोई में गई, वहाँ से वो हंसिया, चाकू उठाई, नींबू उठाई, काटी, निचोड़ी, गिलास में छानी, और गिलास में लाके आपको दे दी। आपको पता था कि आप नहीं गए रसोई में, पर आपको पता था माँ ने कौन सा चाकू उठाई होगी, किस टेबल में रख के काटी होगी, और कैसे निचोड़ी होगी, और कैसे जो है लाके मुझे दी है। अब इसके लिए आंखें बंद करने की जरूरत है क्या? जरूरत है? आपने स्मरण किया, वही ध्यान है। तो करो आंखें खोल के स्मरण इनका, 7 ऊर्जाओं का। और इतना नहीं, नींबू का रस पिए तो जीभ में खट्टा आया कि नहीं आया? आ गया सबके जीभ में खटास आ गई, मतलब बिना नींबू का रस पिए खटास आ गया, अणु उत्पन्न हो गया। केवल आपने अपनी मां का लिया, अणु उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? और जब खटास आया तो इस पेट में खट्टे को पचाने वाले बैक्टीरिया बिना नींबू का रस पिए वो भी एक्टिव हो गए, मतलब अणु भी आ गया, जीवाणु भी आ गया, और जीवन शुरू हो गया। उसके आगे की प्रक्रिया भी होने लगी।
एक और उदाहरण बताता हूँ। आपको अगर नींद ना आ रही हो तो अपनी माँ का केवल नाम लिख लेना उंगली में। जैसे मैं अपनी माँ का, मान लो नींद नहीं आ रही, नए जगह गए, हम डर रहे हैं, माँ की जो साया, उसको क्या बोलते हैं उसको, और उनका जो ऑरा होता है, आप बस ऐसी उंगली से अपनी माँ का नाम लिख लो बस, और सर रखो, वही आपको वात्सल्य मिलेगा जो बचपन से मिला है। तकिया में लिखो और सो जाओ। आपने इस कात्यायनी ऊर्जा के माध्यम से आपकी माँ तक पहुंच गए, क्योंकि आपका जो डीएनए आपकी माँ से ही मिला है। आप माँ जो है चली गई है और सूक्ष्म लोक में अभी भी है, आपका डीएनए उससे जुड़ गया। और 7 पीढ़ी तक अगर पुरुष और पत्नी दोनों के मिलने से कोई पुत्र उत्पन्न होता है तो अगली 7 पीढ़ी तक वो डीएनए रहेगा इस धरती पर, जिसको कहा पति पत्नी का जन्म कितने समय के लिए होता है, 7 जन्मों तक। उसके डीएनए का 7 जन्म बाद डीएनए 0.075 होगा। 1% भी डीएनए का आंसर रहा। अरे भाई, हम अपने माँ बाप को जानते, दादा दादी को जानते, परदादा दादा दादी, उसके आगे जानते क्या? पर हमारा डीएनए जानता है कि तेरे 4थी पीढ़ी का दादा की नाक लंबी थी, वो नाक जाए। और इतना ही नहीं, 4थी पीढ़ी के दादा ने कोई पुराण रट लिया होगा, और जैसे ही उस पुराण को या उस गीता को आप पढ़ना शुरू को फटाफट याद हो जाएगा। या युद्ध सीखा होगा और आपने वो काम शुरू कर दिया, वो तो खट खट आप सीख लेंगे। और आपने वहां देखो, आपने जो है एक विद्या सीखी, और जैसी एक विद्या कंप्लीट हुई, दादाजी की 10 विद्या आपके साथ जुड़ गई, तो बेटा 1 नंबर ही जो है, बाप 1 नंबर ही, बेटा 10 नंबर ही। हाँ, एक तो आपके पास था ही, 10 और आ गया, ये 9 विद्याएं और आ गई, तो 10 नंबर ही ऐसा कहे। एक विद्या आपने सीखा, बाकी उनके पास होगा। तो हमारा डीएनए ना केवल हमारे शरीर को याद रखता है, अपितु उसको ज्ञान को भी याद रखता है, क्योंकि डीएनए के साथ कौन है, कात्यायनी। हमारा जो अंडाणु और शुक्राणु है इतना छोटा है, जैसे आप उसको छीलते हो ना, प्याज को छीलते जाओ, ऐसा लगता है खत्म नहीं हो रहा, अंत में छोटा सा कुछ बचता है, और उसको भी आप काटोगे ना तो एक लाल लीमा से एक बचेगी। वही जो है शुक्र, और वही मतलब ऐसे ही अंडाणु है, इतना सूक्ष्म में 7 पीढ़ी का ज्ञान और वो नक्शा विद्यमान है इन 9 ऊर्जाओं के कारण। तो आप इन ऊर्जाओं की उपासना करिए, याद करिए, स्मरण करिए। और आपने देखो, खाना खा लिया तो सोने लग गए कि नहीं लग गए? क्योंकि पास ऊर्जा इतनी है, तो पचा लो या याद कर लो। तो इसलिए खाना, भोजन को त्यागो। उपवास जो है, आप जो है मूल जो वास है, मूल जो प्रकृति, उसके साथ बैठो और उसका ध्यान करो। इसलिए हमारे पूर्वजों ने वर्ष में 2 बार कहा करो, वैसे तो हर महीने करना चाहिए, पर कहा 2 बार तो करो। कब? एक अभी आने वाली है, 2 नवरात्रे आते हैं ना, 2 नहीं एकादशी नहीं, 2 नवरात्रे आते हैं ना साल में। नवरात्रि तो हाँ, 4 एक अभी करो जब मूर्ति बना के करो, और एक करो जब मूर्ति ना बनाओ। एक करो जब भौतिक जीवन में करो, इधर अणु की दुनिया में जाके करो, भौतिक मूर्ति बना के। और एक क्या करो, मूर्ति मत बनाओ, केवल दीपक जला के करो। और आपने देखा होगा, जब दीपक जला के करते तो वास्तव में उस समय बड़ा उपवास करते, बहुत ताकत रहती उस समय। अभी भौतिक दुनिया में तो हम दुनिया में घूमते हैं, दुर्गा जी कहाँ अच्छी दिख रही है, कहाँ नहीं दिख रही है, किसका शेर अच्छा है। ये भी हमारी भौतिक दुनिया का, और ये अभौतिक दुनिया का। तो ये सब परंपराएं हमारे पूर्वजों ने शुरू किया। ऐसी लगभग 75 परंपराएं मैंने माला से पूछ के डिफाइन पता कर ली है, सही है कि गलत है। उसमें से एक परंपरा का मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, चूंकि है इसलिए। मेरी माँ जो है, मेरी माताजी का स्वर्गवास हुआ, उनका देहांत हुआ, ठीक है। मुझे पता, मैं उस पूरे रहा, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, वो हम जो है वो सब समेट के नदियों में डालते हैं। फिर हम जो है हमारे बेटे को बुलाए। हमारा बेटा जो है गुरुकुल में पढ़ता था, उसको नहीं पता उसकी दादी तो जब जो है मैं घर पे था तो मेरे से मिलने
अच्छा ये तीनों महानुभाव आए, आ जाओ तीनों मन, आ जाओ आ जाओ। ये जो है अभी क्या होता है, किसी मित्र परिचित के यहाँ कोई ऐसा होता है तो जाते ही नहीं मिलने। ये तीनों आए भैया कार चला के, दिन भर चलाए और मेरे घर पहुंचे। ऐसे आ जाओ ऐसे। और मैंने इनसे कहा कि मेरे जो हैं, मैंने बालों को चेक किया, मेरे बाल की ऊर्जा निगेटिव थी। ये जैसी है मैंने इनके बालों की ऊर्जा चेक की, पॉजिटिव थी। अब मैंने उनका तुम हाथ से चेक करो, तो मेरे सिर पे किसने हाथ रखा था? इनने जैसी मेरे सिर पे बालों पर हाथ रखा, इनकी ताकत घट गई। और फिर तुमने किसके सिर पे हाथ रखा? इनके हाथ में रखा, इनकी ताकत बढ़ गई। मतलब अगर घर में शोक हुआ है तो हमारा शरीर चाहे जितना ही पॉजिटिव रहे, बाल तो क्या रहेंगे? चाहे मैं कितना ही अच्छा खाऊं पीऊं। मेरी माता जी गुजरी, उनके 6-7 दिन बाद आए थे, तो मैं तो खाता पीता रहूंगा ना घर में। ऐसे कोई बहुत शोक तो रहा नहीं होगा, ये तो प्रकृति का नियम है, जन्म और मरना। पर भी मेरे बाल किस में थे? दुख में थे। कोई मेरे बाल को छू ले तो उसकी ताकत घट जाएगी, और घटा, हाँ कि ना? घट गया ना। और इनकी छुए नहीं घटा। अब जो है यही प्रयोग मैंने आगे किया। मैं जो है, मेरा जब बच्चा है तो महला से देखा, उसकी बाल की ऊर्जा भी नकारात्मक थी। उसको नहीं पता, हमने तब उसको बताया कि दादी जी गुजर गई, हमने तेरे लिए वीडियो बनाया, तू देख ले। तेरे को नहीं बता पाए, उसको नहीं पता, तब भी बाल निगेटिव, बताए तब भी निगेटिव। फिर हम जो है मुंडन होते, जो है जिस दिन वो करते हैं, ठीक है बेटा, मुंडन होते हैं तो हमने तब भी, मुंडन होने के बाद भी सिर, क्योंकि मेरे भाइयों का भी सिर है, मैंने रखा, माला उल्टी घूम रही थी। जब हमने जाके सब पूजा कर लिए, सिर मुंडवा लिए, तब भी जो है हमारा सिर क्या था, क्योंकि छोटे छोटे बाल तब भी तो रहेंगे निगेटिव। जब हमने डुबकी लगाया नर्मदा जी में, और जैसे ही निकले बाल हमारे सब पॉजिटिव हो गए। मतलब जब हम जो है डुबकी लगाएंगे तभी हमारा सिर या बाल क्या होंगे? तो पूजा से ज्यादा महत्व किसका है? इसलिए कहा जाता है, कहाँ डुबकी लगा के आए, पूजा करके आए, कहा जाता है क्या? गंगा जी में डुबकी लगाए कि नहीं लगाए, नर्मदा जी में डुबकी लगाए, पूछा यही जाता है कि नहीं लगा जाता। अब पूजा किया गया, कैसा पूजा, कौन से पंडित, कितनी गुरु दक्षिणा हुई क्या? कोई पुराण पढ़ा, ऐसा बात हुई क्या? क्या डुबकी? तो हमारे पूर्वज जानते थे डुबकी लगाने से ही बाल पॉजिटिव होंगे, और चूंकि बाल निगेटिव हैं इसलिए मुंडन करवा लो। तो हमें नहीं पता कि हमारी माँ या हमारे बच्चे को नहीं पता दादी गुजर गई, लेकिन उसके डीएनए को पता है। तो हमारे घर में कोई ना कोई ऐसा प्रकाश पुंज निकला जो दूर दूर तक उसके जो है डीएनए होंगे, सबको पता चल गया। सूक्ष्म दुनिया में उनको पता, हम जरूर खा पी रहे हैं, दूर है उनको तो, अब मेरे बच्चे को तो क्या पता, पर वो खा पी तो सब रहा होगा, पर उसके बाल शोक में चले गए। है माता कात्यायनी की ऊर्जा। हाँ जी। मेरी दादी हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो मेरा दादी से बहुत ज़्यादा प्रेम था। तो मतलब मेरे भाई की शादी भी थी उन दिनों में, तो इतना प्रेम था कि मतलब दादी के बिना हम रह नहीं सकते थे। मैं वहीं पे पढ़ा बड़ा, तो हॉस्पिटल में थी, तो हमारे घर से 2 किलोमीटर तो हॉस्पिटल था। तो मैं घर पे आके जैसे शाम को सो गया, तो सबने कहा भी तो थका हुआ है, सो जा, आराम कर ले। रात को कोई 1 बजे, मुझे भी नहीं पता मेरे को किसने उठाया, और मैं उठ के हॉस्पिटल चला गया घर में बिना किसी को बताया। और मैं जब गया तो सीधा आईसीयू में गया, मेरे चाचा बाहर सोए हुए थे। तो दादी ने एक हल्की सी आँख खोली, इधर से एक आंसू गिरा और बंद कर दी। उसके बाद वो उठी ही नहीं। और चाचा को पता? किसी को नहीं पता। मैं घर वापस आया तो मैंने सोचा कि अब रात के 2 बज गए, 3 बज गए, अब जब आऊँगा तो सारे एकदम से जाग जाएंगे। मुझे पता चल गया था कि वो चली गई। अच्छा। हाँ, तो फिर सुबह हमने 6 बजे सबको बताया, तो उन्होंने कहा कि कितने बजे डेथ हुई, तो डॉक्टर ने बोला कि उनकी 3-4 घंटे पहले हुई। तो रात को 12:30 बजे मुझे पता नहीं किसने उठाया, मुझे पता नहीं कैसे पता लगा, एकदम से एक एनर्जी आई और मैं उठ के हॉस्पिटल चला गया बिना किसी को बताया। मेरी अपनी खुद की भी, ये सूक्ष्म दृश्य की जो है ऐसा अटैचमेंट है कि उन्होंने आपको उठा दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए हमारे ऑर्गन्स, आपने देखा होगा
हमारे जो है जहाँ पेशाब भरता है उसको क्या बोलते हैं? ब्लैडर। ब्लैडर। उसमें पेशाब भरा, ऑटोमेटिक हम उठा दिए जाते हैं। उठो, किसी ने तो बोला ना, हमको जो है ट्रेन पकड़ना हो तो ऑटोमेटिक उठा दिए जाते हैं। मैं बता रहा हूं कि 2:16 से 2:26 में मेरी नींद खुलेगी ही खुलेगी, चाहे कोई उठाए या ना उठाए। उसके बाद मैं सो जाऊं, ये मेरी गलती है, पर नींद खुलेगी बायोलॉजिकली। 5 साढ़े 5 बजेगे तो मुझे भूख लगना ही है। सुबह जो है 6:30 से 8:30 में कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक है। कम से कम एक क्लॉक जिंदा रहना चाहिए। आपकी नाक जिंदा रहना चाहिए, ज्ञानेंद्रिय है। लोगों के तो नाक ही जो है पता नहीं है उसको क्या सुगंध आ रहा है कि नाक मर गया। कान जो है ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, बंसी की धुन बज रही कि कोयल की आवाज आ रही है। आंखों को समझ नहीं आ रहा है, तो हमारी ज्ञानेंद्रियां क्षीण हो रही, कात्यायनी के क्षीण होने के कारण। कर्मेंद्रियां छीड़ रहे, हाथ को काम करने की इच्छा नहीं हो रही, पैर को काम करने की इच्छा नहीं हो रही। अब ये इच्छा बहुत ज्यादा पराकाष्ठा में जाएगी, कोई काम नहीं करना चाहिए। और उस समय पर इसकी ऊर्जा के कारण, चंद्र घंटा की ऊर्जा के कारण कुछ नई पीढ़ी फिर खड़ी होगी, जो इस ऊर्जा से सीखेगी कि सत्य क्या है, और फिर से एक नया जीवन वो अग्निहोत्र करेंगे, रोज ऊर्जा जल पिएंगे। अगले सत्र में आपको बताऊंगा कि 7 ऊर्जाओं की साधना करना मात्र 15 दिन। कितने दिन? 15 दिन। नवरात्रि से 6 दिन पहले शुरू करना। और 9 और 6 कितने हो गए? हाँ, नवरात्रि के 6 दिन पहले से फल खाना शुरू करना। फिर नवरात्रि शुरू हो तो फल भी बंद करना, केवल तुलसी का काढ़ा पीना। और अगले जो है 3 दिन अब तुलसी का काढ़ा भी नहीं, निर्जला रहना 2 दिन। और अगले 1 दिन श्वास को अधिकतम, फिर आप पानी भी पीना, मतलब तुलसी का काढ़ा बंद। अगले 1 दिन 9वें दिन क्या करना? पराकाष्ठा, सिद्धिदात्री, उसके पास चले जाना, बिंदु, कुछ नहीं, ठीक है। केवल इतना कर लो, आपका जो पेट बढ़ गया है, नींद नहीं आ रही है, शरीर कड़क हो गया है, शरीर में कोई दुख है, कुछ नहीं है। देखो अभी जो है सारे डॉक्टर चिकित्सा सिखाते हैं, चाहे एलोपैथ, चाहे आयुर्वेद, चाहे गंध चिकित्सा, चाहे यज्ञ चिकित्सा, चाहे व्यायाम। व्यायाम भी क्या है? चिकित्सा। केवल प्राणायाम है प्राण को बंद, उसके अलावा जितने भी योग हैं वो क्या है? व्यायाम है। तो चिकित्सा, बंदर चिकित्सा करता है क्या? वो करता है सूर्य नमस्कार, योग, प्राणायाम, स्वस्थ रहता है। चिड़िया करती है, वो अपना यम, नियम, आहार, विहार, प्रत्याहार, इसका पालन करती है। तो आप एक बार चिकित्सा करो, कोई भी कर लो, चाहे व्यायाम से कर लो, चाहे गंध चिकित्सा कर लो, चाहे आयुर्वेद कर लो, चाहे एलोपैथ कर लो एक बार, ठीक करो। क्यों? अंदर हवा घुस गया, निकालना पड़ेगा। आंखें गड़बड़ है तो विटामिन ए देना पड़ेगा, करो एक चिकित्सा। लेकिन उसके बाद यम, नियम, आहार, विहार, प्रत्याहार का, तो ये चिकित्सा आपको केवल 15 दिन करना है। और यम नियम से शुरू करेंगे, पहले खान पान शुरू करेंगे, फिर उपवास शुरू करेंगे, और फिर केवल जल पिएंगे, वो भी तुलसी काढ़ा, और अंत में केवल हम हवा खाएंगे 1 दिन 24 घंटे। जिस दिन ये कर लो, एकदम आपका जो है नया जीवन शुरू हो जाएगा। सारे किंतु, क्योंकि पहला सुख निरोगी, पहले काया निरोगी होगी, फिर आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा, आपको ज़्यादा नहीं बोलना पड़ेगा, आपके बोलने से लोग प्रभावित होंगे। ये विज्ञान को मैंने बताया, हर कोई प्रभावित होगा क्योंकि मैंने साधना की है। अब इसको आप बताओगे तो कोई प्रभावित होगा नहीं, ऊपर से हंसी उड़ा देगा। क्यों? क्योंकि आपने तप ही नहीं किया, और जो तप नहीं किया वो अगर इसको बोले, उसकी बात लागू नहीं होगी, कोई प्रभावित ही नहीं होगा। क्योंकि तप जो है ना, यहाँ से निकलती तरंग, आपने साधना की हो तभी आप अच्छे से बता सकते हो, प्रभावित उस लोगों से प्रभावित हो सकते हो। पढ़ के आप करोगे तो नहीं होगा। इसलिए कोई भी काम करना है तब करो, तभी सिद्धि मिलेगी। ठीक है, अगले सत्र में हम बताएंगे।